ओके, तो मैं ये कह रहा था कि मेरे पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जिससे मैं 1 से 4 जा सकता हूँ, और दूसरा रास्ता है मैं 1 से 2 जाके 2 से 4 जा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगना है वो ये है कि भाई एक दो हमारे जो दोस्त हैं, एक बंदा 5:40 पे पहुँच गया, एक 5:45 पे पहुँचा, और एक बंदा 5:55 पे पहुँचा। तो हम वहाँ राजीव चौक से कब बढ़ेंगे आगे? हम लोग राजीव चौक से 5:55 पर आगे जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ लगाएं तो 1 से 4 की एक्टिविटी मेरी कितने दिन में पूरी हो गई? 10 दिन में हो गई। तो हम लेकिन 4 से 6 की एक्टिविटी कब तक शुरू नहीं कर सकते? जब तक 2 से 4 की एक्टिविटी पूरी नहीं हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम 12 दिन के पहले तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? अगर हमने 4 से आगे की एक्टिविटी स्टार्ट कर दी तो 2 से 4 वाले कहेंगे भाई रुको रुको, आप अधूरे से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली तो यहाँ पर जब एक पॉइंट पर हम एक से ज़्यादा जगह से पहुँच सकते हैं तो इन दोनों का जो भी मैक्सिमम टाइम है हमें वो लेना है। तो मैक्सिमम टाइम कितना है यहाँ पर? 12। तो अब ये कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा। EJ इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ EI प्लस ड्यूरेशन। ठीक है, चलिए आगे के निकाले हम E। अब मैं 6 पे आ गया हूं, तो 6 पर मैं देखें कैसे जा सकते हैं। मैंने अभी 3 से 6 का निकाला है, 1 से 3 का निकालिए, तो 3 पर मेरा E जो है वो 12 आ रहा है। अब मुझे 6 पे निकालना है मुझे। तो 6 पर जाने के दो रास्ते हैं। अगर मैं 3 से 6 का रूट लूंगा तो मेरा रूट है 12 प्लस 8 20, और अगर मैं 4 से 6 के रूट से आता हूं तो मेरा है 12 प्लस 10 22। तो मैं कौन सा लूंगा? बिल्कुल सही, मैं 22 लूंगा, यानी कि इन दोनों का जो मैक्सिमम है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं 7वें पॉइंट पे देखूंगा तो अगर मैं 5 से 7 जाता हूं तो 10 प्लस 10 20 है, और अगर मैं 6 से 7 जाता हूं तो 22 प्लस 0 22 है। तो यहां पर मेरा पॉइंट 22 आ गया। अब मैं 8 पे देखता हूं, 8 पर मेरे पास E कितना है? एक तो रास्ता है मैं 6 से 8 जाता हूं तो 22 प्लस 8 ये मेरा 30 आ जाता है, और दूसरा रास्ता है मैं 7 से 8 आता हूं तो ये 22 प्लस 10 ये मेरा 32 आता है। मैं यहाँ पर 32 ही लूँगा, और फिर ये मेरा 32 प्लस 6 38 हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी मैंने सारे नेटवर्क के E कैलकुलेट कर लिए। अब E हमने जो कैलकुलेट किया वो हम गए 1 से 9 की तरफ, इसलिए इनको फॉरवर्ड कंप्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा, एज्यूम L इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 38 एट लास्ट एक्टिविटी। नाउ कैलकुलेट L फ्रॉम 9 to 1। अब 9 से 1 की तरफ जाएंगे। L को हम हमेशा रिवर्स में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसे हम लोग बैकवर्ड कंप्यूटेशन कहते हैं। फॉरवर्ड कंप्यूटेशन E के लिए होता है। E में हम 1 से 9 की तरफ गए और L में हम 9 से 1 की तरफ आए। तो अब L के लिए मैं डिफरेंट कलर लेता हूं, मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं L के लिए। चलिए
तो मैं एल यहां पर 38 एज्यूम करूंगा, ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है, ओके। अब मुझे इसका एल निकालना है, तो एल का फॉर्मूला क्या होगा, एल आई इज इक्वल टू एल जे माइनस ड्यूरेशन। लेकिन जब यहां कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम ये लगाएंगे इसमें मिनिमम का। तो अब इसमें एल जब निकालेंगे तो इसका एल क्या होगा, 38 माइनस 6, ये हमारा 32 आएगा। यहां पर एल निकालेंगे हम तो क्या होगा, 32 माइनस 8, ये हमारा 24 आएगा। यहां पर एल निकालेंगे तो क्या आएगा, 32 माइनस 10, यहां पर मेरा 22 आएगा। यहां पर एल निकालेंगे तो क्या होगा, 22 माइनस 10, तो ये हमारा 12 आ गया। एल निकल रहे हैं हम सारे एल मैंने ब्लैक कलर से निकाले हैं, ठीक है। अब यहां हमने गलती कर दी। क्या गलती करी, यहां पर एल दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो 8 से 6 आते हैं, तो ये तो 24 हो गया, और दूसरा 7 से 6 आए, तो यानी कि 22 माइनस 0 इज इक्वल टू 22, ये दूसरा है। तो इन दोनों का जो मिनिमम है वो है 22, तो हमें यहां पर 22 लिखना है, ठीक है। चलिए अब मैं 3 पर आता हूं। 3 से पहले मैं 4 पर जाऊंगा। 4 पर एल जाने का एक तो रास्ता है 6 से 4, तो यानी कि 22 माइनस 10, ये 12। अब 2 पर एल निकालेंगे तो 2 पर एल निकालने के दो रास्ते हैं, एक तो 5 से 7 निकाल लें, 5 से 2 निकालें, यानी कि 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, ये दूसरा पॉइंट है। तो कौन सा लेंगे हम, 4 लेंगे। एक रास्ता है इधर से इधर आने का, और दूसरा रास्ता है इधर से इधर जाने का वापस। चलिए 3 नंबर पे एल निकाल लें, कैसे निकलेगा, 22 माइनस 8, ये 14 आ गया। अब 1 नंबर पे मुझे एल निकालना है, तो 1 नंबर पर एल 3 तरीके से आ रहे हैं। एक तो 2 से 4 आ रहा है, एक 4 से 1 आ रहा है, और एक 3 से 1 आ रहा है। इन तीनों का मिनिमम हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो इस टेबल से ई और एल यानी कि ई एफ टी, ई एल, ई एस टी और एल एफ टी निकल आए। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। अब मैं एक डिफरेंट कलर के पेन से रिवाइज कराता हूं। चलिए सबसे पहले हमने ई को 0 माना, और ई को 0 मान के हमने सभी पूरे नेटवर्क के ई निकाले। तो ई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ई जे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ई आई प्लस ड्यूरेशन।
यानी कि अगली एक्टिविटी का ई निकालना है तो मुझे पुरानी एक्टिविटी के ई पर ड्यूरेशन ऐड कर दें तो नई एक्टिविटी का निकल आएगा। लेकिन अगर ई एक से ज़्यादा पॉइंट से निकल सकता है तो हम क्या करेंगे, जो दोनों एक्टिविटीज़ का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो लेंगे। ठीक है, समझ लीजिए। तो अब 1 से 2 पे गया मैं, तो 2 के लिए यहाँ का ई था मेरा 0 और यहाँ का ड्यूरेशन है 4, तो मैंने ई निकाला 0 + 4 यानी कि 4। फिर मैं गया 2 से 4 आया, तो 2 से 4 आने के 2 रास्ते थे। एक तो मैं 1 से 4 आ जाता, तो 1 से 4 आता तो मेरा ड्यूरेशन होता 0 + 10 10, और दूसरा रास्ता था मैं 2 से 4 आता तो ड्यूरेशन था 4 + 8 12। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो मेरा ई माना जाएगा। ऐसे ही मैं 1 से 3 पर आया तो ड्यूरेशन था 0 + 12 12, ई 12 आ गया। 5 पर गया मैं, तो पहले का ई 4 था, फिर 6 मैंने ड्यूरेशन लिया तो 4 + 6 मेरा 10 हो गया। फिर 6 पे गया, 6 पर मैं एक तो 3 से 6 आ सकता हूँ तो 12 + 8 20 हो गया, और 4 से 6 भी आ सकता हूँ तो 12 + 10 22 हो गया। तो ई क्या रहेगा, जो इनका मैक्सिमम है 22 वो ले लेंगे। अब 5 से 7 आया मैं, तो 5 7 पर आने के मेरे 2 रास्ते हैं। एक तो मैं 6 से 7 जा सकता हूँ, तो 6 से 7 जाने के लिए मुझे 22 + 0 22 रहेगा, और 5 से 7 जाने के लिए मेरा 10 + 10 20 रहेगा। हाईएस्ट क्या रहेगा, 22 आ गया मेरा। इसके बाद मैं 8 पर आया, 8 पर भी मैं 2 रास्ते से आ सकता हूँ। एक तो 7 से 8 आया, एक 6 से 8 आया। तो 6 पर मेरा ई था 22, 8 ड्यूरेशन ऐड किया तो मेरा 20 निकल आया, 30 आ गया। और 7 से 8 आऊँगा तो 22 + 10 32। हाईएस्ट क्या है मेरा 32, तो मैंने 32 ले लिया। और फिर 8 to 9 तो मेरा 32 + 6 करके 38 हो गया। ठीक है। हम एल की कैलकुलेशन करते वक्त रिवर्स चलते हैं, मतलब एल के लिए हम लोग, ई के लिए हम लोग इस डायरेक्शन पे चलेंगे और एल के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो अब 9 में मैंने ई = एल मान लिया। इसके बाद अब मैं ड्यूरेशन माइनस करके प्रीवियस एल निकालता जाऊंगा। तो 32 में से मैंने 6 माइनस किया तो मेरा 32 में से मैंने 6 माइनस किया, पिंक कलर 32 में से मैंने 6 माइनस किया तो मेरा ये एल निकल आया। ठीक है। इसके बाद मुझे 7 का एल निकालना था, तो 32 में से मैंने 10 ड्यूरेशन माइनस किया तो ये 22 निकल आया। 6 पे निकालना था, तो 6 पर एल 2 तरीके से निकल सकता था। एक तो 32 में से मैं 8 माइनस कर दूं, और दूसरा 32 में से मैं 22 में से मैं 0 माइनस करूं। तो जो भी कम है वो मैंने 22 ले लिया यहाँ पर। इसी तरीके से 3 नंबर पर एल आने के लिए 22 - 8 14 आया। 4 नंबर पर एल मेरा 22 - 10 12 आया, और 5 नंबर पर एल मेरा 22 - 10 12 आया। 2 नंबर पर एल में 2 तरीके से जा सकता हूँ। एक तो 4 से 2 पर आ सकता हूँ, एक 5 से 2 पर आ सकता हूँ। मैंने दोनों का एल निकाला, जो भी कम था वो मैंने कंसीडर कर लिया। और इसी तरीके से 1 नंबर पर मैं 3 तरीके से निकाल सकता हूँ एल, जो मिनिमम था उससे निकाल के मैंने वो कंसीडर कर लिया। ठीक है। अब हम थोड़ी देर में, अभी हमने एल कैलकुलेशन की है, अब हम इसकी फ्लोट की कैलकुलेशन समझेंगे। ठीक है, चलिए।